बंगाल चुनाव 2026 जीत, आरोप और जलता हुआ लोकतंत्र, चुनावी रैलियां, झंडे, फिर अचानक आग और हिंसा की फुटेज। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि पहचान, विचारधारा और ताकत का युद्ध बन चुकी है। और 2026 का चुनाव शायद बंगाल के इतिहास का सबसे विवादित चुनाव बन चुका है। ममता बनर्जी की रैली, मोदी की सभा, वोटिंग लाइनें, ईवीएम मशीनें। एक तरफ बीजेपी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। वोटों की चोरी हुई है, लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लोकतंत्र के साथ खेला हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ हार और जीत का नहीं, सवाल ये है क्या बंगाल में जनता ने सरकार बदली या सिस्टम ने फैसला बदला। पिछले कुछ सालों से बंगाल लगातार विवादों में रहा है। भर्ती घोटाले, कट मनी के आरोप, राजनीतिक हिंसा और विपक्ष का आरोप कि राज्यों में डर का माहौल बनाया गया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को हथियार बनाया। बंगाल बदलाव चाहता है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, सिंडिकेट राज खत्म होगा। इस बार महिला वोटर्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई। विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं का बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है, कारण सुरक्षा, महंगाई और बदलाव की उम्मीद। लेकिन चुनाव खत्म होते ही बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। ये जनता का फैसला नहीं हो सकता। लोगों के वोट छीने गए हैं, लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। कई लोगों ने दावा किया, हम वोट डालने गए लेकिन हमारा नाम ही नहीं था। कहीं ईवीएम पर सवाल उठे, कहीं प्रशासन पर, तो कहीं इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात के आरोप लगे। लेकिन बीजेपी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हार के बाद बहाने बनाए जा रहे हैं, जनता ने बदलाव चुना है। लेकिन असली डरावनी तस्वीर चुनाव के बाद सामने आई। परिणाम आते ही बंगाल के कई जिलों में हिंसा की खबरें सामने आने लगी। कहीं पार्टी कार्यालयों में आग लगाई गई, कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, कहीं घर तोड़े गए, तो कहीं लोग अपने ही गांव छोड़कर भागने लगे। डरे हुए लोग और सड़क पर फैला तनाव। पूरा देश देख रहा था। लोकतंत्र का त्योहार कहा जाने वाला चुनाव अब डर और हिंसा की तस्वीर बन चुका था। कौन जिम्मेदार है? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी। बीजेपी ने आरोप लगाया हार से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई है। वहीं टीएमसी ने पलटवार किया, बीजेपी बंगाल को बदनाम करना चाहती है, बाहरी ताकतें माहौल खराब कर रही हैं। लेकिन राजनीतिक आरोपों के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। जिस जनता ने वोट डाला उसी जनता के घर जलने लगे, उसी जनता के बच्चे डरने लगे। विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो चुकी है, जहां चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि धर्म, पहचान और राजनीतिक वर्चस्व पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी का तेजी से बढ़ता जनाधार, दूसरी तरफ टीएमसी का कमजोर होता संगठन, और बीच में जलता हुआ बंगाल। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का भरोसा। लेकिन जब चुनाव के बाद सड़क पर आग दिखे, लोग डर में जीने लगे और नेता एक दूसरे पर लोकतंत्र चुराने का आरोप लगाने लगे, तब सवाल सिर्फ बंगाल पर नहीं उठता, तब सवाल उठता है पूरे भारत के लोकतंत्र पर। क्या बंगाल में सच में जनता जीती या राजनीति? आपकी क्या राय है? क्या चुनाव निष्पक्ष था या विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी ही दमदार राजनीतिक रिपोर्ट्स के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।